हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो सर हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो सिविक्स की 10th क्लास की बुक है उसका हमने चैप्टर 5 जो था वो पढ़ना शुरू किया था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब सर इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? सर इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे अकाउंटेबल होती है, कैसे रिस्पॉन्सिव होती है और कैसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है वो आपका डेमोक्रेसी से मिलती है हमें। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? डेमोक्रेसी को हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। डेमोक्रेसी को हमने कंपेयर भी किया था किससे? आपका डिक्टेटरशिप से। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल रहेगी, कैसे रिस्पॉन्सिव रहेगी और कैसे एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी फॉर्म करती है ना। जैसे दिख रहा है आपको, ये एक सिटीजन है। एक सिटीजन क्या सोच रहा है? इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच में एक एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इज इट इफेक्टिव? क्या डेमोक्रेसी जो है सच में एक इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या वो एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो यही सारी चीजें हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन अ डेमोक्रेसी वी मोस्ट कंसर्न्ड विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over their rulers। तो यहाँ पे जो भी लोग रूल कर रहे हैं वो लोग आपके कहाँ से आते हैं डेमोक्रेसी में? सर डेमोक्रेसी में हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, और जब वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं तो हम लोगों में से ही वो लोग जो होते हैं वो वोट करते हैं और आपके लोग जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ensuring that people will have the right to choose। यहाँ पे लोग खुद अपने आप चूज कर रहे हैं, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं अपने रूलर्स को। तो यहाँ पे वो चूज कर रहे हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। तो वो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, है ना। आपने देखा है कि अगले इलेक्शन में आप उन्हें वोट नहीं करोगे, वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, वो आपके हट जाएंगे, है ना। तो आप डेमोक्रेसी में पीपल यानी कि सिटीजन जो है उस कंट्री के जो रेजिडेंट हैं, वो सारी पावर जो है वो उन रेजिडेंट्स पे, उन सिटीजन्स के हाथों में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छी चीज है आपका। ठीक है। अगली चीज देखते हैं। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो आपका आउटकम है वो क्या है? कि ये गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। सर वो अकाउंटेबल कैसे होते हैं सिटीजन्स को? सर अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छी वर्किंग नहीं करती, उसकी पॉलिसीज लोगों को नहीं पसंद आती, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा लोग उस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपका चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसे काम करने की कोशिश करेगी जिससे पब्लिक यानी कि आपके लोग जो है उनका वेलफेयर हो, उनके लिए कुछ आपका इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं करती तो वो चेंज हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी में हम एक ऐसी गवर्नमेंट हमें मिल रही है जो अकाउंटेबल है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, है ना। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स की जो नीड है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके लिए रिस्पॉन्स करती है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो उसे वोट नहीं मिलेंगे, और अगर वोट नहीं मिलेंगे तो वो आपके दोबारा से इलेक्ट होकर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स क्या करेंगे? वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे आपके फार्मर्स के यूनियन है, तो वो कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के अकॉर्डिंग सूटेबल लॉज बनाए, है ना। जैसे या इसके अलावा आपके और भी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो भी आपके उन डिसीजंस को इम्प्रूव करने की या उसे आपका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आपके लॉज बन पाए। ठीक है। अब यहाँ देखो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेट एंड निगोशिएशंस, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये कई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वॉइस होता है, तो सब लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद सबके कंसेंसस से एक डिसीजन होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई कम्युनिटी है, वो आपका बोलता है रिजर्वेशन होना चाहिए, दूसरा कम्युनिटी बोलता है कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। या इस तरीके के और भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आते हैं।
तो यहाँ पे आपका डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में निगोशिएशंस होते हैं। निगोशिएशंस क्या होते हैं कि अच्छा ठीक है हम लोग रिजर्वेशन देंगे लेकिन हम उस कंडीशंस में कुछ एक्स वाई जेड जो है वो चेंजेस करेंगे, या हम रिजर्वेशन अगर ख़त्म करेंगे तो हम जो कंडीशंस में कुछ आपके चेंजेस करेंगे। तो हर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ कुछ निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट करते हैं मतलब एक कंसेंसस लाने की कोशिश करते हैं, एक म्यूचुअल पाथ निकालने की कोशिश करते हैं जो दोनों ही या हर कम्युनिटीज़ की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। तो जब हम आपके हर पर्सन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो बेटा उनको या उन म्यूचुअल रीजंस को निकालने के लिए, उन म्यूचुअल कंसेंसस को निकालने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, है ना। वो डिस्कशंस होंगे, डिस्कशंस में आपका कुछ टाइम लगेगा। इस वजह से डेमोक्रेसी थोड़ी सी स्लो होगी, है ना। सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, तो कुछ डिले तो होगा। अगर आपका एक पर्सन डायरेक्टली बोलता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसे फॉलो होंगी, और वही डिसीजन अगर आपका डिस्कशन के बाद आता है, वो भी आपके एक लार्ज नंबर ऑफ द सोसाइटी या लार्ज डिफरेंसेस जो इंडिया में हैं उनके डिस्कशंस के बाद आते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो डिस्कशन में टाइम लगेगा। तो डेमोक्रेसी थोड़ी सी स्लो हो सकती है बिकॉज इट इज फॉलोड प्रोसीजर, इट फॉलोड प्रोसीजर, its decision may be both more acceptable and people more acceptable to the people and more effective। अब देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर फॉलो करता है। प्रोसीजर क्या फॉलो करता है कि सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे, उन पॉइंट ऑफ व्यूज के बेसिस पे आपका डिस्कशंस होंगे, और जो डिस्कशंस होंगे उनके बेसिस पे बाद में वोटिंग वगैरह होगी, और कंसेंसस से मेजॉरिटी से आपका डिसीजन लिया जाएगा, है ना। तो जब ऐसा होता है तब आपका एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो सबको पता है कि पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, तो वो वहां पर सेटिस्फाइड रहेंगे। वो ऐसा नहीं मानेंगे कि किसी पर्सन ने जबरदस्ती वो डिसीजन लिए हैं। उन्हें पता है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर से हुए हैं तो डिसीजन जो होंगे वो ज्यादा सही, ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब वो जब डिसीजन होंगे, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने उन डिसीजंस में क्या किया, अपने वॉइस रखा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ज्यादातर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और मेजॉरिटी ने उस डिसीजन को पास किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन होगा वो आपका मेजॉरिटी जो होगा, मेजॉरिटी कम्युनिटीज जो होंगी उनको सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब ज्यादातर कम्युनिटीज जो होंगी उनकी नीड्स को, उनकी डिजायर्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो डिसीजन एक प्रोसीजर से हुआ है, मेजॉरिटी से हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी जो होती है आपका डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा होती है। बेटा ट्रांसपेरेंसी कैसे ज़्यादा होती है, क्या जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई काम नहीं करते तो गवर्नमेंट आपका चेंज हो जाएगी, है ना। आप एक प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी लोगों को दिखता है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है तो वो कैसे लिया गया है, क्यों लिया गया है ना। शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी पर्सन है तो वो एग्जामाइन कर सकता है कि कैसे डिसीजन लिया गया है, तो उस प्रोसेस को भी एग्जामाइन कर सकता है और डिसीजन को भी एग्जामाइन कर सकता है, और अगर उसे कुछ उसमें चेंजेस वगैरह देखने होंगे तो चेंजेस वगैरह भी आपके कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आती है कि अगर आप किसी को डिसीजन अपने इम्प्लीमेंट करवाने तो उसे पता है किस प्रोसीजर से आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, कोई हिडन चीज आपका नहीं है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म for citizens to participate in decision making whenever they want। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेगी जहां पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। किसके लिए अकाउंटेबल रहे, सिटीजंस के लिए, है ना। हमने देखा इलेक्शन, इलेक्शन इज अ सिस्टम, इलेक्शन एक सिस्टम बना जहां पे गवर्नमेंट जो होगी वो अकाउंटेबल होगी लोगों के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लोगों की डिजायर्स को, नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो लोग गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। तो इलेक्शन एक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, किसके लिए, सिटीजंस के लिए। दूसरा, यहाँ पे दूसरी चीज इसने क्या बोली कि डेमोक्रेसी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी जहां पे सिटीजंस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। ये भी इंडिया में होता है सर। ये इंडिया में कैसे होता है कि इंडिया में कोई भी पर्सन आपका इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। तो जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, आप यानी कि सिटीजन, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो आपका इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो वो आपकी गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, और जब वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, डिसीजन मेकिंग को आपका वो पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। जब वो चाहे तो आपका इलेक्शन लड़के डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकते हैं।
और डेमोक्रेसी कैसे ट्रांसपेरेंट होती है? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जितना डेमोक्रेसी में इलेक्शन होंगे, रेगुलर होंगे, फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, उतना ही डेमोक्रेसी और भी ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि जिसे मेजॉरिटी वोट मिलेगा वो आपका विन होगा, और जिसे आपका मेजॉरिटी वोट नहीं मिलेगा वो आपका लूज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्री फेयर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की या आपकी डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, कि आपका जो है वो पब्लिक डिबेट्स हो पाए, है ना, पब्लिक डिबेट्स हो पाए जहाँ पे पब्लिक अपने पॉइंट्स रख पाए कि उसे कोई पॉलिसी या कोई लेजिस्लेशन, कोई रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई लॉ जो गवर्नमेंट बनाया है, वो पसंद है या नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कशंस हो पाए। जनरली आपको पता भी होगा, पार्लियामेंट में जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट में जहां आपके रिप्रेजेंटेटिव है वहां डिस्कशन होता है। कई बार वो डिस्कशन पार्लियामेंट में ना हो के आपके बाहर भी डिस्कशंस होते हैं, है ना, आपकी पब्लिक डिस्कस करती है और पब्लिक उसके बाद आपका गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करती है, प्रेशर ग्रुप्स आपके बनाए जाते हैं, है ना, तो उसके थ्रू भी आपका ये चीजें होती हैं। ठीक है। या डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजंस हैव राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, है ना। 2005 में आपका राइट टू इंफॉर्मेशन बिल आया था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल में क्या था कि आपका अगर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन दे के, एक पिटीशन दे के वो आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन भी तो एक ट्रांसपेरेंसी ला रहा है। ट्रांसपेरेंसी कैसे ला रहा है कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग्स के बारे में आप इंक्वायर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि गवर्नमेंट ने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। या फिर आपसे पूछा जाए, राइट, आरटीआई का तो बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। जैसे आप अभी फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो आप, है ना, सीयूईटी का अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप देखोगे कि आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कि कितने लोगों ने सीयूईटी के फॉर्म के लिए अप्लाई किया। आप 10th का एग्जाम दोगे तो आप आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन से सीख कर सकते हो कि कितने लोग हैं जिसने आपका 10th क्लास का एग्जाम जो है वो ऑप्ट किया। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट की वर्किंग, गवर्नमेंट की जो आपकी डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपका इम्प्रूव हो रही है ना, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है आपको कहाँ पे, डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट होती हैं और इंडिया में तो स्पेशली ये सारी ही चीज़ें आपकी लगती हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे और भी चीजें देखते हैं। देखो, इस इट substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of people is largely free of corruption, है ना। हम चाहते हैं या ऐसा जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डेमोक्रेसी में ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने जो क्या हो, अटेंटिव हो, लोगों की जो नीड्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स की नीड है उनके लिए अटेंटिव हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और आपका पीपल जो है वो उनका वो चाहते हैं ऐसा कि करप्शन फ्री एक गवर्नमेंट बने, है ना। इस तरीके की चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना, वो बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। कैसे है आपका, इट मे बी स्लो, वो आपका स्लो हो सकते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एक प्रोसीजर फॉलो होगा, मेजॉरिटी लोगों का व्यू पॉइंट लिया जाएगा तो वो आपका स्लो हो सकती है। लेस एफिशिएंट, थोड़ा सा एफिशिएंसी में कम ज्यादा हो सकता है ना। नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती, या हमेशा आपका करप्शन फ्री या क्लीन नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आपका ये हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन ने डिफाइन करी हो, वो लोगों ने खुद ने चूज करी है। लोगों ने खुद में से ही, कुछ लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो आपका इलेक्शन जीत कर आएंगे और एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। तो उसमें कुछ आपके फॉल्ट्स, कुछ आपके एरर्स हो सकते हैं, कुछ करप्शन या ऐसी चीजें आपका एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट वो आपकी अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपकी ज्यादा से ज्यादा जो आपकी बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट, डिजायर्स जो हैं वो उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करेगी, है ना। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स own support is itself an outcome of democracy, itself an outcome that cannot be ignored। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका डेमोक्रेसी जो है,
जो आपका धीमे धीमे डेमोक्रेसी आपका शुरू हुई थी कुछ कंट्रीज से, और अभी 100 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो आपका डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो ये अपना एक फॉलो बेस, अपना फॉलोअर्स जो गेन कर रही है, अपना जो सपोर्ट धीमे धीमे जनरेट कर रही है डेमोक्रेसी, ये भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आउटकम है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, अगर डेमोक्रेसी आपका एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, एक इम्प्रूव्ड, एक गुड गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, तो बहुत सारे कंट्रीज आपके डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो अगर डेमोक्रेसी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। चलिए, तो हमने ये एक ओवरव्यू देखा कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, या एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बेटा हमारी ये चैनल्स हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें आपको, अगर आपका हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही हैं, वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। सारे अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, या आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे आपको सारी ही ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। ये ऑफलाइन आपके सेंटर का एड्रेस दे रखा है, आप ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो, या ये आपको नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप कॉल करके जो भी चीज़ें आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।